नमस्कार, फ्रंट लाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके चलते हैं खजौली विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां पर भारी विरोध होने के बावजूद भी जीत दर्ज की है भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद ने। इन्हीं सब विषयों पर कि आखिर उनके जीत के पीछे की क्या है कहानी, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संपादक श्याम जी। नमस्कार सर। भाजपा के जो अरुण शंकर प्रसाद हैं वो दूसरी बार जीत दर्ज किए हैं, लगातार दूसरी बार जीता है उन्होंने खजौली विधानसभा का सीट। तो क्या है इनके पीछे जीत की वजह की कहानी? देखिए, अरुण शंकर प्रसाद 30 अभी तक 3 बार विधायक हुए हैं खजौली विधानसभा से। ये दूसरी बार लगातार जीते हैं, 2020 में और 2025 में। इस बार जो चुनाव हुआ है खजौली विधानसभा क्षेत्र में, तो अरुण शंकर प्रसाद के क्षेत्र में उनसे लोगों की नाराजगी बहुत थी। जी सर। कारण था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा था। बहुत दिनों तक आप विधायक रहिए तो जनता की अपेक्षा पर अगर पूरी तरह खरा नहीं उतरिए तो लोग नाराज हो जाते हैं। लोग अपने विधायक से बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हर अपेक्षा को पूरा करना किसी भी विधायक के लिए संभव नहीं है। अरुण शंकर प्रसाद एक अच्छे व्यक्ति हैं, काम करने वाले हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं और बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। वो संगठन करता भी हैं, संगठन में रहे हैं और फिर पार्टी में रहे हैं और अच्छा काम उन्होंने किया है, अच्छी छवि है उनकी। लेकिन उनके साथ क्या था, इस बार मतलब लग रहा था कि अरुण शंकर प्रसाद घिर गए हैं चारों तरफ से और मैंने मुश्किल था, थोड़ा सा लग रहा था कि भाजपा यहाँ जीत पाएगी या नहीं। शुरुआती दौर में तो ये चर्चा चल रही थी कि अरुण शंकर प्रसाद का सीट ही बदल दिया जाए, उनको खजौली से मधुबनी ले आया जाए, मधुबनी से उनको लड़ाया जाए। इस सब तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी चुनाव पूर्व। लेकिन अंत तक टिकट उनको खजौली से ही मिला और वो जीते भी। अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं पहली बार और मधुबनी जिला के इकलौता मंत्री है वो। अरुण शंकर प्रसाद कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, बड़ा विभाग है और जिस नेचर के स्वभाव के वो है उसी तरह का विभाग भी उनको मिला है। बहुत ही अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति हैं वो। अब चुनाव की जो बात है तो वहाँ हुआ क्या, तो आरजेडी मैंने सिंगल एक विधानसभा था खजौली, जहाँ से यादव प्रत्याशी उतारे थे। यादव प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव थे, जो पहली बार मैंने आरजेडी के टिकट पर प्रत्याशी बने थे, मजबूत प्रत्याशी माने जाते थे और उन्होंने कड़ी टक्कर दी। ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान जीत हो गई है, अरुण शंकर प्रसाद की कड़ी टक्कर दी। लेकिन विडंबना ये था उनके साथ, ब्रजकिशोर यादव के साथ, कि सीताराम यादव जो पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र से आरजेडी के, उनका टिकट कट गया। काफी उम्र दराज हो गए हैं और हारते आ रहे हैं, तो उनका टिकट कट गया। लेकिन मैंने ब्रजकिशोर यादव को एक नया चेहरा को दिया गया, मजबूत आदमी है, काफ़ी मतलब क्षेत्र में वो भी लगातार मैंने बने रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो उनको दिया गया। सिर्फ एक यादव 10 विधानसभा में, जबकि पहले 4-5 यादव कैंडिडेट होते थे। इस बार सिर्फ एक यादव खजौली से लड़ा था, वो ब्रजकिशोर यादव था। अच्छा। तो ब्रजकिशोर यादव के साथ क्या हो गई परेशानी कि बागी कैंडिडेट हो गए सीताराम यादव के लड़का। उनका पुत्र जो है सो बागी बनकर टिकट नहीं मिला, उस गुस्सा में वो खड़ा हो गए। अच्छा। खड़ा हो गए तो लोगों को लग रहा था कि वो अच्छा खासा वोट काट लेंगे, तो ब्रजकिशोर यादव के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। और एक यादव और जनस्वराज से थे, मैंने क्या कहते हैं, वीरेंद्र यादव है वहाँ जयनगर दुल्ली पट्टी के, उनकी पत्नी है रूपम यादव, उनको जनस्वराज से टिकट मिल गया। तो कई यादव हो गए, 3 यादव हो गए और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी इधर उधर खड़ा हो गए थे। तो वोटों का थोड़ा सा बिखराव हुआ, बटा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया लेकिन हुआ। और इधर जो एनडीए का जो सुनामी था महिला वोटरों का और अति पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, महिला, सारे लोग, लग रहा था कि इसमें बिखराव होगा, ये वोट इधर उधर होगा। ऐसा खजौली में देखने को नहीं मिला।
खजौली विधानसभा में भी वही हुआ जो दूसरे विधानसभा में हुआ। महिलाएं एकदम एक मुश्त, सभी वर्गों की महिलाएं, मैक्सिमम यादव मुसलमान की महिलाएं भी भाजपा के पक्ष में वोट दिया नीतीश कुमार के नाम पर। समझ गए, ये स्थिति है हुआ। और अति पिछड़ा समाज के लोग तो गोलबंद थे एनडीए के पक्ष में। सवर्ण समाज भाजपा के लिए मर मिटने को तैयार है आज के डेट में, आज जो स्थिति है उसमें। तो ये सारा फैक्टर जो है अरुण शंकर प्रसाद के पक्ष में काम किया। अरुण शंकर प्रसाद से चुनाव के दौरान मेरी 2 बार भेंट हुई। वो काफी चिंतित थे, घबराए हुए थे। जो मैंने कुछ लोग जो थे अपने ही लोग जो उनके विरोध में अंदर अंदर काम कर रहे थे, जैसा कि संकेत उन्होंने दिया था। और जदयू के कुछ एक लोग थे, भाजपा के कुछ ऐसे लोग थे जो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहते थे कि अरुण शंकर प्रसाद चुनाव जीते, लेकिन लोगों का समर्थन, मतदाताओं का भारी समर्थन, खासकर महिला मतदाताओं के समर्थन से वे आसान जीत हासिल कर लिए और बड़े मार्जिन से जीत गए। सिर्फ जीते ही नहीं, खजौली विधानसभा और मधुबनी जिला के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि अरुण शंकर प्रसाद जैसे अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति, अच्छे छवि वाले नेता, विधायक को मैंने मंत्री बनाया गया है मधुबनी जिला से। और वो कला संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं। उनसे इस जिला के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि वे अपने मंत्रिमंडल काल में मधुबनी मिथिलांचल में अच्छा काम करेंगे और कला संस्कृति जो है वह समृद्ध होगा मधुबनी जिला में। और पर्यटन का असीम संभावना है यहाँ, उस क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा। इससे पहले नीतीश मिश्रा को यह सौभाग्य मिला था, पर्यटन विभाग मिला था, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने नींव रख दी है, बस इन्हें आगे बढ़ाना है। ये उम्मीद यहाँ के लोग लगाए हुए हैं। जहाँ तक समस्या की बात है तो मैंने खजौली विधानसभा में 3 प्रखंड है। अच्छा। मतलब एक खजौली, एक जयनगर और एक बासोपट्टी। ये मतलब इन 3 प्रखंड का विधानसभा है। यहाँ बाढ़ सुखाड़ की समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज तो है जयनगर में, डीबी कॉलेज, लेकिन इस दोनों प्रखंड में कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज है लेकिन कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कहिएगा कि अच्छी स्थिति है, खजौली में वो नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थिति वहाँ नहीं है। जयनगर में अनुमंडल अस्पताल जरूर है लेकिन वो बहुत बेहतर काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से लोग जल जमाव, अन्य समस्याओं से, पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अपने विधायक से वहाँ के लोगों को बेरोजगारी, पलायन, ये सब भी समस्या जस की तस पहले जैसी है। अब लोगों की आस जगी है कि बिहार सरकार तरीके से काम शुरू की है। इस बार इस पंचवर्षीय में कहा जा रहा है कि रोजगार और पलायन के क्षेत्र में, रोकने के क्षेत्र में बड़ा काम बिहार में होगा। सरकार शुरुआत की है। अरुण शंकर प्रसाद से भी क्षेत्र के लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि अच्छा कुछ होगा, मतलब क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास होगा इस बार। तो ये स्थिति है वहाँ का, मैंने खजौली विधानसभा का। और जीत का मार्जिन जो है इनका 120,000 से अधिक रहा, मैंने अरुण शंकर प्रसाद का। ब्रजकिशोर यादव पिछड़ गए और जो ही जीत कर पटना गए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अरुण शंकर का मधुबनी जिला से पहला नाम आया। लोगों में खुशी दौड़ गई। यही स्थिति है खजौली विधानसभा का। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामना भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद को, जिन्होंने दूसरी बार विजयी हुए। और जैसा कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया कला एवं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का, तो ये बहुत ही बड़ा विभाग है और मधुबनी क्षेत्र अग्रणी ही रहा है कला एवं संस्कृति में। तो मधुबनी क्षेत्र के लोग अगर उनसे कुछ उम्मीद लगाते हैं तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखते हैं कि वो मधुबनी क्षेत्र के जो कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनका विकास होता है उनके सहयोग से कि नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 से। धन्यवाद।